40,000 साल पुरानी गुफा में क्या मिला? लायन मैन का रहस्य। प्राचीन इंसानों की कला। वे संगीत भी बजाते थे। देखिए यह अनोखी खोज। शेर मानव की मूर्तियाँ। शेर मानव की मूर्तियाँ दुनिया की सबसे प्राचीन मानी जाती है। मूर्तियों के स्कल्पचर्स में से एक है जो लगभग 40,000 वर्ष पुरानी है। इसे 25 अगस्त 1939 को जर्मनी के हेल्स्टेन स्टैंडल गुफा में से खोजा गया था। यह अद्भुत कलाकृति आधा मानव और आधा शेर गुफा के शेर का मिश्रण है, जिसे एक विशालकाय हाथी के दांत मैमथ आइवरी को तराशकर बनाया गया था। भारतीय संस्कृति में इसकी तुलना भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से भी की जाती है। मूर्ति की खोज का इतिहास। खोज का समय। यह मूर्ति दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के ठीक एक सप्ताह पहले 25 अगस्त 1939 को मिली थी। खोजकर्ता जर्मनी के लोन घाटी में भूविज्ञानी ओटो वेल्जिंग के नेतृत्व में की जा रही खुदाई के दौरान इसके टुकड़े मिले थे। युद्ध का असर। विश्व युद्ध शुरू होने के कारण पुरातत्व विभाग को खुदाई को तुरंत रोकना पड़ा और उन्होंने अवशेष मिलने को वापस उसी गड्ढे को वहां से भर दिया, जो कि मतलब वो जो गड्ढा खोदा गया था, जो उसको वापस से भर दिया गया। इस वजह से उसके टुकड़ों का लगभग 30 वर्षों तक उल्म संग्रहालय यानी कि उल्म म्यूजियम में के गोदाम में बिना किसी जांच के रखा गया था। मूर्तियों के टुकड़ों को जोड़ना और पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन 1969 पुरातत्व विभाग जो आचिम हैन ने इन टुकड़ों का विश्लेषण शुरू किया और पाया यह कि किसी जानवर या इंसान की आकृति है। शुरुआत में इसे 200 टुकड़ों को जोड़कर खड़ा किया गया था। इसके बाद साल 2008 से 2013 के बीच उसी गुफा में फिर से खुदाई की गई, जहां इसके 1000 से अधिक छोटे टुकड़े मिले। आज यह मुख्य मूर्ति 300 से अधिक बड़े टुकड़ों से मिलकर बनी है। बनावट और विशेषताएं। सामग्री। इसमें जो सामग्री का यूज किया गया था इस मूर्ति को बनाने के लिए, इसे हिमयुग के विशालकाय हाथी मैमथ के दांत से चकमक पत्थर यानी कि फ्लिंट नाइफ के औजारों से को उपयोग करके तराशा गया था। आकार। इसकी जो आकार है, इसकी ऊंचाई 31.1 सेंटीमीटर, 12.2 इंची चौड़ाई, 5.6 सेंटीमीटर और वजन लगभग 250 ग्राम है। दिखावट। इसका सर गुफा के शेर केवलाइन का और नीचे का पूरा धड़ और पैर सीधे खड़े इंसान जैसे। इसकी बाईं बाह यानी हाथ पर कुछ कटी हुई धारियां या निशान है जो टैटू को दर्शा सकते हैं। कड़ी मेहनत और वैज्ञानिकों के प्रयोग के अनुसार उस दौर में आदि मानव को इस इकलौती मूर्ति को तराशने और लार व चमड़े से चमकाने में 320 से 400 घंटे का समय लगा होगा। धार्मिक और संस्कृति महत्व। काल्पनिक सोच का पहला प्रमाण यह है। मूर्ति साबित करती है कि 40,000 साल पहले इंसानों में भी अमृत सोच और कल्पना करने की क्षमता थी। उन्होंने एक ऐसे जीव की कल्पना की जो वास्तव में प्रकृति में मौजूद ही नहीं था। धार्मिक मान्यता। पुरातत्वविदों का मानना यह है कि इस मूर्ति का उपयोग किसी प्रकार के तांत्रिक अनुष्ठान, जादू टोने या धार्मिक विश्वास के लिए किया जाता था, जिसे यह दुनिया की धार्मिक विश्वास का सबसे पहला प्रमाण बनती है। वर्तमान समय में यह मूर्ति जर्मनी के उल्म संग्रहालय उल्म म्यूजियम में सुरक्षित
सुरक्षित से प्रदर्शित है। शेर मानव मूर्ति और भारतीय संस्कृति के भगवान नरसिंह के बीच का जुड़ाव बेहद दिलचस्प है। इसके साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि आज से 40,000 साल पहले इसे बनाने वाली हिमयुग संस्कृति कैसी थी। शेर मानव और भगवान नरसिंह का जुड़ाव। इंसान का रूप सामने आया तो पूरी दुनिया के इतिहासकारों और विशेषकर भारतीय विद्वानों का ध्यान इसकी ओर गया। इसके निम्नलिखित मुख्य कारण है आकृति की समानता, यानी कि उसकी वेश जैसी कि मतलब उसकी आकृति है, उसकी समानताएं। सनातन धर्म के पुराणों में भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह का वर्णन है, जिनके सिर सिंह शेर का और धड़ मनुष्य का था। जर्मनी की यह मूर्ति हूबहू किसी रूप को दर्शाती है। समय का चक्र कई शोधकर्ता और इतिहासकार इसे इस बात का प्रमाण मानते हैं कि वे दिन वैदिक संस्कृति या उससे जुड़ाव विचार केवल भारतीय नहीं थे, बल्कि हिमयुग के दौरान यूरोप तक फैले हुए थे। अध्यात्म और शक्ति का प्रतीक शेर को शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है, जबकि इंसानों को बुद्धि का। दोनों को सभ्यताओं में इस तरह की मूर्ति का होना यह दिखाता है कि प्राचीन काल में एक महाशक्ति, रक्षक या देवता की कल्पना कर रहा था। प्राचीन काल का जो मानव था वो महाशक्ति, रक्षक या देव की कल्पना कर रहा था। हिमयुग ऑर्गनेशियन संस्कृति, ऑर्गनेशियन कल्चर, यह मूर्ति जिस काल में बनाई गई थी उसे पुरातत्व की भाषा में मानव होमोस्पेसियंस की सबसे शुरुआती संस्कृतियों में से एक थी। समय का यह संस्कृति आज से लगभग 43,000 साल से 35,000 साल वर्ष पूर्व यूरोप के दक्षिण पश्चिम एशिया में फली फूली थी। अद्भुत बात यह है कि कलाकार इस दौर के इंसान केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उच्च स्तर के कलाकार थे। शेर मानव के अलावा उन्होंने दुनिया की सबसे पहली बांसुरी भी हड्डियों से बनाई थी, जो संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती थी। गुफाओं का जीवन, ये लोग मुख्य रूप से गुफाओं में रहते थे क्योंकि उस समय पृथ्वी पर कड़ाके की ठंड हिमयुग थी। वे विशाल मैमथ कैंड और जंगली घोड़ों का शिकार चकमक पत्थर, फ्लिंट के हथियारों से करते थे। गुफा चित्रकारी, केव आर्ट, फ्रांस के प्रसिद्ध शोवे गुफा चाउवेट कैव की चित्रकारी भी इसी ऑर्गनेशियन संस्कृति के लोगों ने की थी, जिसमें शेरों, हाथियों और घोड़ों के बेहद सजीव चित्र बने हुए हैं। निष्कर्ष, जर्मनी की यह मूर्ति और भारत के नरसिंह अवतार की कथा इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि चाहे दूरी कितनी भी हो, इंसान की आध्यात्मिक सोच और कल्पना करने का तरीका हमेशा से एक जैसा रहा है। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके की आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा और आप लोगों से जो दूसरी जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, जो आ चुकी है इस दुनिया में जनरेशन, उन लोगों के बीच में भी इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि उन लोगों की भी आंखें इस वीडियो को देख सके कि हमारी जो ये सभ्यताएं हैं ये कहाँ से विकसित होके और आज किस सिविलाइजेशन तक पहुंची और किस सिविलाइजेशन से कहाँ से निकली थी। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ सभी लोगों से इस वीडियो को साझा कीजिए और नमस्कार।